इन 15 दिन में पूरे जी जान लगा देंगे, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। जो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो सोचे कि पूरा सिलेबस उनको लग नहीं रहा कि 15 दिन में कैसे खत्म करेंगे, और वो बस इतनी उम्मीद लगा रहे कि जैसे तैसे पास हो जाए। कौन कहता है कि आप स्टडी नहीं कर सकते? कौन कहता है आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे नहीं कर सकते? आप 10-10 घंटे करके दिखाओगे। लेकिन 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 ये तो आपने देख लिया कि आपकी 15 दिन की स्ट्रेटेजी ऐसी थी। 16th डे जो आपका 16वां दिन होगा, उसके लिए भी एक बहुत तगड़ा आपके लिए सरप्राइज रेडी करके रखा है हमने। मैथ का एग्जाम सर पर आ चुका है और मैं आपकी मदद ना करूं ऐसे टाइम पे। हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो, बहुतों ने कुछ कुछ पढ़ा हो, बहुतों ने सिलेबस कब का 2-3 बार कंप्लीट कर चुके हो। तो सबके लिए कंप्लीट एक 15 दिन की स्ट्रेटेजी रेडी करके आ चुका हूं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन 15 दिन में पूरे जी जान लगा देंगे, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। ऐसे एक बहुत मजेदार स्ट्रेटेजी, बहुत ज्यादा कारगर स्ट्रेटेजी जो हमने खुद यूज करी थी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद यूज करी और रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप भी अगर इसको प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तो आपको भी इससे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इस 15 दिन को एकदम अच्छे से झंझोड़ दो, निचोड़ दो, इसका पूरा रस पी जाओ। मैथ का एग्जाम 17 तारीख को है। 15 दिन की ये स्ट्रेटेजी रहेगी एकदम एग्जैक्टली। अगर आपने फॉलो करा तो 90 से 95 प्लस आपके स्कोर आना पक्का है। मैथ के एग्जाम में अगले टॉपर आप बन सकते हो। आइए देखते हैं क्या है हमारे 15 दिन का ये स्ट्रेटेजी का एक बहुत मजेदार सा ताकतवर सा गेम प्लान। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है, आपको क्या क्या कवर करना है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस कवर करके जाऊं, एक एक चीज ना छोड़ूं इन 15 दिन के अंदर, उस हिसाब से ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा। जहां पे आपको 2025-26 का सिलेबस जो है उसके सेशन में सबसे पहले आपके नंबर सिस्टम में आता है क्या क्या पोर्शन, रियल नंबर आता है। रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का गारंटीड रहता है। वो क्वेश्चन क्या रहता है कि या तो आप √2 को इरेशनल प्रूफ कर दो, √5 को रैशनल प्रूफ कर दो, या फिर आपको कोई एक इक्वेशन दे देंगे कि 3 प्लस या फिर माइनस का √5, इसको आप रैशनल प्रूफ कर दो। ऐसे करके इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने आपके पक्के रहते हैं। तो ये चैप्टर आपको करना पड़ेगा। अभी देखिए 15 दिन में पूरा एकदम अरेंज करा गया, अच्छे से समझेंगे। आपका आगे अलजेब्रा जिसमें आपका आता है पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन वाला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आता है आपका एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारे आपके अलजेब्रा के अंदर कंक्लूड हो जाते हैं। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका ज्योमेट्री का पार्ट आता है। नेक्स्ट आपका जो इसी ज्योमेट्री, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी जो आपका पूरा ग्राफिकली चलेगा। नेक्स्ट जो आपकी ज्योमेट्री होती है जहां पे आपको मेजरमेंट्स लेके चलनी है, वो है आपका ट्राइंगल और सर्कल्स। यहाँ पे आपके एंगल्स और साइड्स ये सब को लेके पूरी मेजरमेंट चलेगी। नेक्स्ट है आपकी ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, आइडेंटिटीज आती है, हाइट और डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन रहता है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन जिसमें आपका एरिया और वॉल्यूम इन सब की चीजें बात होती है। ये आपका एक चैप्टर आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला। उसके लास्ट सबसे एंड के 2 चैप्टर रहते हैं, वो है आपके स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये था आपका पूरा सिलेबस। आइए देखते हैं इनको कैसे कैसे इनका वेटेज रहेगा, कैसे कैसे मार्क्स का पिछले कुछ सालों का जो रिपीटेड पोर्शन रहा है उसी हिसाब से उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं इस आने वाले एग्जाम में क्या हम अगर अंदाजा लगाएं तो क्या स्कोर का जो पेपर आएगा क्वेश्चन में चैप्टर से कैसे कैसे रहेगा। तो सबसे पहले जो आपका नंबर सिस्टम है रियल नंबर वाला, उसमें से एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो है आपके 6 नंबर के। तो आपके 6 नंबर अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स है, यानी कि इस यूनिट से आपको 6 नंबर का हम मान के चल सकते हैं कि 6 नंबर तक का कहीं नहीं गया। उसके बाद जो आपका अलजेब्रा वाला पोर्शन आता है जहां पे आपके पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी ये सब आते हैं। इनके एक्सपेक्टेड मार्क्स देख रहे हो, इनका टोटल जो बनता है ना, सिर्फ देख लो अलजेब्रा वाले पोर्शन से आपका जो एक्सपेक्टेड है वो 20 नंबर तक का आ सकता है, यानी कि अलजेब्रा वाला काफी ज्यादा वेटेज रखता है अपना। नेक्स्ट जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला ही 6 नंबर तक का वेटेज रखता है अपना। ये आपका एग्जैक्टली नहीं है, हमने एक अंदाजा लगाया है पुराने सालों के पूरे स्कोर को देखते हुए, पूरा अंदाजा लगाया कि ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये लगभग यही वेटेज रहेगा सारे चैप्टर्स का। नेक्स्ट जो आपका है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कौन कौन से आपके ट्रायंगल और सर्कल्स आते हैं जिनका टोटल वेटेज जो रहेगा वो लगभग 15 मार्क्स तक का रहेगा। ये भी काफी अच्छा वेटेज रखता है सिर्फ 2 चैप्टर को लेके। उसके बाद जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी आपके 2 चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर 12 नंबर तक का वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेंसुरेशन है जिसमें आपका एरिया और सरफेस एरिया वॉल्यूम आते हैं, सर्कल का एरिया, ये भी दोनों मिला के 10 नंबर तक का वेटेज रखते हैं। और स्टैटिस्टिक्स जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों चीज आ जाती है, वो भी 10 से 11 तक का पोर्शन आपका रखते हैं। टोटल आपका 80 मार्क्स से ऐसा एग्जाम रहेगा। यहां से आप देख सकते हो कि आपके जो हैवी वेटेज वाले हैं, एक तो आपका ये वाला अलजेब्रा वाला पोर्शन हो गया, दूसरा आपका ये आपकी जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है
ये दोनों पोर्शन आपके सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। बाकी आपकी ये सरफेस एरिया वाला जो मेंस्ट्रुएशन है और ये स्टैट्स वाला ये वाला पोर्शन है, ये भी थोड़ा इससे कम, लेकिन ये भी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे को जो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो सोचे कि पूरा सिलेबस उनको लग नहीं रहा कि 15 दिन में कैसे खत्म करेंगे, और वो बस इतनी उम्मीद लगा रहे कि जैसे तैसे पास हो जाए, उनके लिए एक पासिंग पैकेज है कि इतने चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से बहुत इजीली पास हो जाओगे। कौन कौन से चैप्टर है ये, आइए नजर मारते हैं। सबसे पहले आपका रियल नंबर आता है, 6 नंबर तक का वेटेज रख रहा था, तो रियल नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको 6 नंबर तक का रख रहा है। एपी भी आपका 6 नंबर तक का वेटेज रख रहा है। बाकी स्टैट्स 7 और प्रोबेबिलिटी 4। टोटल आप अगर इसका लगाओ तो ये लगभग 29 to 30 तक का वेटेज रखते हैं, सिर्फ इतने ही चैप्टर आपके। और ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन ये सारे जितने चैप्टर है ना आपके, सारे के सारे चैप्टर्स आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं। ये सारे चैप्टर के फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, बहुत सिंपल सा, जैसे आपको ये एपी है कितना आसान सा है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। वो बात आपके ऊपर डिपेंड है, बच्चे पर डिपेंड करती है कि उसकी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाए प्लस माइनस में तो वो अलग बात रह जाएगी। बाकी ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, ये अगर आपने कवर कर ली तो पास तो आप आराम से हो जाओगे। बाकी अगर आप टॉप करने की उम्मीद से आए हो तो वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी अभी आगे बताई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहले आपका डेली रूटीन क्या है, उस हिसाब से आपका जो टाइम निकलता है, आप जो पढ़ाई करने के लिए जो टाइम निकालोगे, आपका जो डेली रूटीन होता है वो देखते हैं कैसे कैसे रहता है। मोस्ट बच्चों का जो रहता है उस हिसाब से चलेंगे, देखते हैं। आइए देखते हैं जो आपका स्लीप ड्यूरेशन टाइम रहेगा। देखो एग्जाम टाइम है तो प्रेशर रहेगा, तो बच्चे क्या करते हैं, सोना कम कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं, क्योंकि माइंड पे रहता है प्रेशर। और यही होती है सबसे बड़ी मिस्टेक, यही गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं कि सोना कम कर देंगे, खाना खाना कम कर देंगे, ज्यादा दिमाग पढ़ाइयों में लगाएंगे, तो वो होती है दिक्कत, जिससे बढ़ेगा आपका स्ट्रेस और एग्जाम में होगी उलझन, घबराहट। तो क्या करना है कि नींद तो आपको पूरी लेनी है, आपकी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नींद आप पूरी लोगे। रात को अगर आप 12 बजे भी सो जाते हो तो 12 टू सुबह के आपको 8 बजे तक पूरी नींद लेनी है। बाकी अगर आप 7 बजे उठ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप 8 बजे तक उठ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो स्ट्रेटेजी अभी इस टाइम देख रहे हैं उनका यही है कि कुछ लग रहा है कि अगर आपको पूरा कवर करना है ना तो इसी हिसाब से चलना होगा। अब देखो नींद यहाँ पे पूरी होगी तो पूरे दिन में एक आधे घंटे के लिए आपको सोने को नहीं मिलेगा। पूरी जितनी आपको नींद, जितनी भी आपको रेस्ट करना था वो यहाँ आपने कर लिया है। अब आइए आगे देखते हैं। अब 8 बजे अगर आप उठ चुके हो, 8 बजे के बाद 8 से 9 बजे तक के बीच में आपको करना अपना ब्रेकफास्ट और फ्रेश होना है। जो आपको वॉशरूम जाना है या फिर आपको जितना भी रिफ्रेशमेंट करनी है इधर उधर की चीजें, और अपना नाश्ता वास्ता करके रेडी होना है, अपनी स्टडी टेबल पे 9 बजे तक पहुंच जाना है, बैठ जाना है, स्टडी स्टार्ट कर देनी है। स्टडी आप स्टार्ट कर दोगे 9 बजे से। 9 बजे आपने स्टडी स्टार्ट करी, फिर डायरेक्ट आपको वहां से उठना है 1 बजे। 9 से 1 कितना टाइम मिल गया आपको, 9 से 1 तक के आपके 4 आवर्स आपको यहाँ पे मिल गए स्टडी के। देख लो आप, जो आपको मॉर्निंग का टाइम है आफ्टरनून तक ही आपने 4 घंटे आके स्टडी के निकाल लिए। उसके बाद 1 बजे आपका लंच ब्रेक आता है, जिसपे आप थोड़ा दोपहर का खाना खाते हो और अपना फ्रेश होते हो। थोड़ा सा अगर आपको फ्रेश होना है फ्रेश हो जाओ, नहाना है, लंच करना है, या फिर थोड़ा आपको रेस्ट करना है बैठ के, वो कर सकते हो। पर इसका कितना आपको टाइम मिलेगा इन सारी चीजों का, आप अगर यहाँ पे 1 बजे उठ जाते हो तो 1 बजे से लेके 3 बजे तक आप पे ये टाइम रहेगा पूरा रिफ्रेश होने का, नहाने धोने का। फिर 3 बजे आपको फिर से स्टडी करने बैठ जाना है। जैसे आप 3 बजे स्टडी करने बैठ जाओगे फिर डायरेक्ट आपको 6 बजे तक अपनी जगह से नहीं हिलना। 3 से 6 यानी कि यहाँ पे भी आपने 3 घंटे आराम से निकाल लिए। 3 घंटे यहाँ पे आप निकाल लिए, 4 घंटे यहाँ पे आपने निकाल लिए, यानी कि अभी आप 7 घंटे निकाल चुके। अभी सिर्फ शाम हुई, अभी रात तक का रूटीन बाकी है। फिर आपने क्या करा कि आपने 3 से 6 तक स्टडी कर ली अपनी पूरी। अब आपने क्या करा कि 6 बजे उठने के बाद आप 2 चाय वाय पियोगे, वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, वो सब कर लो अपना आके। 6 बजे से लेके आप पे पूरा 7 बजे तक का टाइम है, जो भी आपको चाय पीनी है या फिर जो भी आपको रिफ्रेश होना है उन सब चीजों के लिए। फिर क्या करना है कि 7 बजे आपको फिर से बैठ जाना है स्टडी के लिए। 7 बजे आप दोबारा स्टडी के लिए जब बैठ जाओगे तो 7 बजे से लेके 9:30 तक, 9:30 बजे तक आपको फिर से अपनी स्टडी करनी है। पर यहाँ पे क्या करनी है, इस 7 घंटे के अंदर, ये जो आपका टोटल 7 आवर्स का प्लान बना है ना, इस 7 आवर्स के अंदर आपको जो भी हम पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे उस हिसाब से पढ़ना है। बाकी बचे ये जो आप 7 से लेके 9:30, यानी कि आप पे
2.5 आवर्स का पूरा टाइम है। इसमें आप क्या करोगे, जो आपने पूरे दिन जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के इधर उधर से कहीं ना कहीं से नेट से निकाल के PYQ सॉल्व करोगे, कि जो आपने पूरे दिन NCERT करी है, एग्जाम्पलर करी है, उसके बाद आपका बेस कमजोर ना रह जाए तो PYQ लगाओगे इस टाइम में। बाकी फिर आप 9:30 बजे से डिनर विनर करके अपना 10 बजे तक लगभग डिनर कंप्लीट कर लोगे, 10 साढ़े 10 तक। तो ये था आपका रूटीन। अब आप सोच रहे होगे सर आपने बताया कि पूरा डेली रूटीन बताएंगे हम आपको पूरा आप 24 आवर्स का, ये तो आपने 10 साढ़े 10 बजे तक का बताया है और सोने का टाइम आपने 12 बजे तक का बताया। तो यहाँ से आप पे 1.5 से 2 घंटे बच रहे हैं, वो कहाँ है? वो 1.5 से 2 घंटे इसलिए बचाए गए हैं कि आपके बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कोचिंग भी चलती होगी, ट्यूशन से भी जाना होगा। तो वो क्या करेंगे कि मानो जैसे यहाँ पे 3 बजे से उनका 5 बजे का अगर क्लासेस होंगी, तो यहां से वो थोड़ा सा अपना टाइम खिसका देंगे, टाइम टेबल थोड़ा सा खींच देंगे, यानी कि 3 से लेके 5 तक अगर वो अपनी कोचिंग कर लेते हैं, कोचिंग करने के बाद 3 से 5 के बाद यही थोड़ा सा स्किप कर देंगे, तो ये जो आपका 9:30 से 10 का डिनर का टाइम है वो 11:30 या 12 के तक हो जाएगा, फिर डायरेक्ट आप आराम से सो सकते हो। तो ये लगभग आपका जो स्टडी प्लान था ये बना है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि आपने PYQs में 2.5 घंटे दे दिए, बाकी अपनी जो हमारी स्ट्रेटेजी भी आपको बताएंगे उसमें आप 7 घंटे की स्टडी दे रहे हो, तो लगभग 9 से 10 घंटे तक का टाइम आप स्टडी में दे रहे हो। अब अगर आप 9 से 10 घंटे स्टडी टाइम दे रहे हो तो कैसे आप एग्जाम में नहीं स्कोर कर पाओगे अच्छा, कैसे आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते? तो यही करना है आपको कि 9 से 10 तक लग जाना है। कौन कहता है कि आप स्टडी नहीं कर सकते? कौन कहता है आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे नहीं कर सकते? आप 10-10 घंटे करके दिखाओगे, एग्जाम में फोड़ के दिखाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी प्लान की तरफ। नाउ आने वाले 15 दिन आपको कैसे बिताने हैं। आज है फरवरी की 1 तारीख, 17 तारीख को आपका एग्जाम है, तो अभी 2 दिन जो गैप के बचेंगे उसमें क्या पता कुछ बच्चे 2 तारीख या 3 तारीख को भी अगर ये स्ट्रेटेजी प्लान देख रहे हो तो वो अपना डेज को थोड़ा सा आगे बढ़ा के 2 से लेके 17 ऐसे करके अपना प्लान कर सकते हैं एडजस्ट, यानी कि आपका बाकी 15 दिन का ये स्ट्रेटेजी प्लान पूरा रेडी हुआ है। आइए देखते हैं हमारे प्लान की तरफ जिसका आपको भी इंतजार था। सबसे पहले डेज आपके कैसे स्पेंड करेंगे, 1 तारीख और 2 तारीख, यानी कि आपका डेज अगर तारीख ना देखो तो पहले दिन आपके प्लान का पहला दिन और दूसरा दिन, इन 2 दिन में आपको चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर 2, 3, 4। चैप्टर 2, 3, 4 यानी कि पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 चैप्टर आप कवर करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो जो आपकी मेहनत होगी वो थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट होगी। जो आपकी जो स्ट्रगल होगी, जो हार्ड वर्क होगा, अगर आपको अचानक से हार्ड लेवल स्टार्ट कर दोगे, आप हार्ड चैप्टर स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत देगी। तो आसान चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 2 दिन मिले आपको, 2 दिन में 3 चैप्टर आप इजिली कवर कर लोगे। तो अब आपको जो तीसरा डे आएगा, तीसरे डे में आपको करना है चैप्टर 1 और 5, यानी कि आपको जो आसान से चैप्टर है रियल नंबर और AP। अब देखो शुरुआत के 5 दिन में 3 दिन में ही आपने अपने 5 चैप्टर कवर कर लिए। अब ये जो चैप्टर्स है इनको मैंने अरेंज भी इसी हिसाब से करा है, क्योंकि जो हार्ड चैप्टर है, जो याद रखने में दिक्कत होती है, उनको नीचे साइड रख दिया है। क्यों? क्योंकि आपने जब एकदम एंड के टाइम पे वो हार्ड चैप्टर पढ़े तो एग्जाम तक आपको हो सकता है वो अच्छे से याद भी रह जाए। आपने शुरुआत में पढ़ के हटा दिए तो क्या पता एग्जाम तक आप भूल जाओ। तो आसान चैप्टर जो आपको देर तक याद आएंगे वो ऊपर है। बाकी आपका जो डे 4 है, डे 4 में आपको करना है चैप्टर 13 और 14, यानी कि आपका स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं। बाकी आपका जो 5th डे आएगा, 5th डे में आपको करना है आपके जो एरिया और वॉल्यूम वाला पोर्शन है ना, जो आपका सर्कल का है। देखो सर्कल के 2 पार्ट है, एक तो सर्कल से पूरा रिलेटेड है जो टेंजेंट और उसमें थ्योरम्स है। नेक्स्ट है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसमें और आपका जो उसका अगला चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, उन दोनों को आपको मर्ज करके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आपके एरिया से रिलेटेड है, तो एरियाज की कैलकुलेशन का आप एक साथ करोगे तो आसान रहेगा। तो 11 और 12 आपको एक साथ करना है, एरिया ऑफ सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम एक बार में आपको कंप्लीट करना है 5 तारीख को। क्यों 1 दिन क्यों रखा है? क्योंकि आपको जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है काफी छोटा चैप्टर है, तो आप 1-2 घंटे में इसको पूरा खत्म कर सकते हो, 1-1.5 घंटे में। बाकी पूरा दिन आप सरफेस एरिया वॉल्यूम को दे सकते हो। आपका जो अगली 6 और 7 तारीख है, या फिर आपका कह सकते हो 6वां और 7वां दिन जो पड़ेगा, उसमें आप चैप्टर्स कवर करोगे, चैप्टर 7, 8, 9, यानी कि जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स वाले चैप्टर है, एंगल्स वाले चैप्टर है, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, बेस और जिसमें भी एंगल्स आ रहे हैं, ये सारे एक साथ रखे गए ताकि आपको दिक्कत ना दे। इसी हिसाब से पूरी ये स्ट्रेटेजी प्लान करी गई है कि जो एक जैसे चैप्टर्स है ना उनको एक साथ रखा गया है। इनके लिए भी आपको इन 3 चैप्टर के लिए 2 दिन दिए गए, तो आराम से आप ये भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो 8वां दिन होगा वहां पे आपको करना है 6वां और 10वां, जो आपके चैप्टर की 10th क्लास की जो मैथ है उसके जो हार्डेस्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 और 10, यानी कि आपका ट्राइंगल्स और सर्कल्स, ये चैप्टर आपको एकदम एंड के लिए रखे गए। जो चैप्टर 8वां दिन होगा ना उसमें करना है आपको, एक दिन आपके लिए बहुत रहेगा ये पूरा दोनों चैप्टर अच्छे से कवर करने के लिए। अब जो आपका डे 9 to 13 है, यानी कि 9 से लेकर 13वां दिन जो है, 4 दिन है टोटल आपके। इन 4 दिन में
आपको 3 PYQs के पेपर लगाने हैं, पूरा दिन पूरा का पूरा टाइमर के साथ एग्जाम के लिए लगाना है आपको, कि 3 घंटे या 2.5 घंटे, कोशिश करना है कि 2.5 या 2 घंटे में एग्जाम का जो आप PYQ कर रहे हो उसके टाइमर में सॉल्व करो, तभी एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। तो एक दिन में लगभग से लगभग 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डे आपको लगाने पड़ेंगे। कितना? 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के बीच में। उसके बाद जो आपकी 14th और 15th डे होगा आपकी स्ट्रेटेजिक प्लान का, उसमें आपको 2 सैंपल पेपर हर एक दिन करने हैं, और वो करना है आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ। एक बार को आप ये 9 से 13 तारीख तक आप जो स्टार्टिंग करोगे, क्या पता आपको टाइमिंग में दिक्कत हो, आप थोड़ा 3 से 4 घंटे, आधा 1 घंटा एक्सपेंड कर दो अपनी जो टाइमर लगाओगे, पर कोई बात नहीं। पर ये जो आपका सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे ना, ये प्रॉपर टाइमिंग के साथ करना है, इसलिए सिर्फ 2 सैंपल पेपर पर डे ईच डे आपको रखा गया है। ये आपको 14 तारीख और 15 तारीख तक करना है। लेकिन 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 ये तो आपने देख लिया कि आपकी 15 दिन की स्ट्रेटेजी ऐसी थी। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पेपर पे लिख लो, अपने जहां स्टडी करते हो उसके आगे चिपका सकते हो, पर ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अभी ये दिखा तो आपको 15 डेज की स्ट्रेटेजी थी। 16th डे जो आपका 16वां दिन होगा, उसके लिए भी एक बहुत तगड़ा आपके लिए सरप्राइज रेडी करके रखा है हमने। क्या होगा आपके जो आपका 16th डे का प्लान होगा, उसके लिए क्या है, उसके लिए लेकर आएंगे हम आपके लिए मैराथन। आपकी जो एग्जाम से एक दिन पहले वाला डे होगा, उस दिन आपकी बहुत तगड़े तरीके से बहुत सारे भर भर के पूरे जितने भी PYQ, जितने भी आपके सैंपल पेपर एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर देंगे। मैराथन चलेगी, लाइव सेशन होगा, तो सबको आपको जुड़ना है, वहां पे आपको लाइव सेशन में आना है और पोल में आंसर्स देने हैं, तो जुड़ना जरूर वहां के लाइव सेशन में। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रेटेजी जो आपको मैथ्स एग्जाम से पहले फॉलो करनी है। तो अब आपको भी लग रहा होगा ना कि आप जरूर टॉप कर सकते हो, इतनी अच्छी सर ने स्ट्रेटेजी बता दी, अगर मैंने ये फॉलो कर ली तो मेरे को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या था कि दिन में आपको बुक लगानी है, NCERT एग्जाम्पल, शाम को रात के टाइम आपको क्या करना है कि PYQs भी लगाने हैं, तो कहीं भी कमी नहीं छूटेगी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। तो कैसे लगी आपको स्ट्रेटेजी? बाकी ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स और स्ट्रेटेजीज को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।